प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है पेंटेकोस्ट दिवस, अर्थात आत्मा के युग का आरंभ, सामर्थ्य, प्रतिज्ञा और उद्देश्य। प्रियो, पेंटेकोस्ट का दिन हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन के बाद आता है। यह वो क्षण था जब पवित्र आत्मा यरूशलेम में एकत्रित शिष्यों के ऊपर उतरा था, जिससे मसीही कलीसिया का जन्म हुआ। प्रियो, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पेंटेकोस्ट के ऐतिहासिक महत्व, आत्मिक अर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, प्रतिज्ञा और उद्देश्य के विषय में। साथ ही साथ हम सीखने जा रहे हैं आज के विश्वासियों के जीवन में इसके प्रभाव क्या होंगे या क्या होना चाहिए। प्रियो, हम देखते हैं पेंटेकोस्ट के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। हम सबसे पहले इस पेंटेकोस्ट शब्द का अर्थ समझते हैं। पेंटेकोस्ट शब्द ग्रीक शब्द पेंटेकोस्टे से आया है, जिसका अर्थ होता है 50वां दिन। यह यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ठीक 50 दिन बाद आता है। हम इसे पुराने नियम में भी देखते हैं, यहूदी परंपराओं में हम इसे पढ़ते हैं और पुराने नियम में हम इसे सप्ताहों का पर्व या शबूओत कहा जाता है के नाम से हम इसे वहां पढ़ते हैं। ये फसह के 50 दिन के बाद मनाया जाता है और फसह के पहले फलों के लिए धन्यवाद देने का ये समय हुआ करता था। पेंटेकोस्ट का दिन सीनै पर्वत की भी याद दिलाता है, जब यहूदी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाओं को दिया था और परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ अपनी वाचा को बांधा था। प्रियो, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के विषय में हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पुराने नियम में इसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। हम पढ़ते हैं योएल 2:28 और 29वें पद में, जहां पर कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं जहां पर कि परमेश्वर पिता ने वादा किया कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। यह 36 और उसके 26 और 27वें पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा को डालूंगा। इसी के साथ साथ हम नए नियम में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी ये प्रतिज्ञा की थी, जिसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:16 और 17वें पद में, कि वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो यानी कि परमेश्वर पिता तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सो प्रियो, परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को आत्मा देने की प्रतिज्ञा सदियों पहले कर दी थी और पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया और परमेश्वर पिता ने अपने आत्मा को सभी विश्वासियों पे उंडेला, न केवल चुनिंदा नबियों या राजाओं पर नहीं, बल्कि हर एक उस व्यक्ति पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। परमेश्वर पिता ने उन 120 शिष्यों के ऊपर भी अपना आत्मा उंडेला था और आज भी जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम पर भी परमेश्वर पिता अपना आत्मा उंडेलता है। प्रियो, पेंटेकोस्ट की घटना आखिर हुई कब, यह हम देखते हैं। पेंटेकोस्ट की जो घटना थी ये 50वें दिन है ना, जब जो 120 शिष्य लोग थे यरूशलेम में एक उपरोटी कोठरी में एक मत होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब वहां पर परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा को उंडेला और जब आत्मा वहां पर आया तब अचानक आकाश से आंधी जैसी प्रचंड आवाज आई और पूरा भवन भर गया, अर्थात पवित्र आत्मा से पूरा भवन भर गया। और जो पवित्र आत्मा थी प्रियो, वो लोगों के ऊपर ठहर गई, आग की जीभों के समान वो उनके ऊपर ठहर गई। वो 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा ठहर गई और जैसे पवित्र आत्मा उनके ऊपर ठहरी तब सभी लोग पवित्र आत्मा से भर के अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रियो, ये घटना यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10वें दिन के बाद हुई और ये घटना केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं देती थी, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक
घटना थी जिसने कि लोगों के जीवनों को बदल दिया, जिसने कि शिष्यों के जीवन को बदल दिया। और परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वासी के ऊपर, वहां पे जो 120 शिष्य लोग थे उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा ठहर गया। परमेश्वर का आत्मा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक के ऊपर ठहरा और सबों को भर दिया। उसी रीति से आज भी पवित्र आत्मा हमें भी व्यक्तिगत रूप से भरता है और हमारी सहायता और मदद करता है। प्रियो, ये वो दिन था जब कि कलीसिया का जन्म हुआ। कलीसिया का जन्म आखिर कैसे हुआ? जब ये लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, तब वहां पे लोग ये बोलने लगे कि अरे ये तो नई मदिरा के नशे में है। परंतु जैसे ही लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा, तब पतरस ने योएल 2:28 से 32 के बीच में जो भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, उसको देते हुए उन्हें इस वचन को समझाया और लोगों ने विश्वास किया। न केवल विश्वास किया, 3000 लोगों ने उसी दिन पतरस के उपदेश के बाद बपतिस्मा लिया। और प्रियो, उसी दिन से ये औपचारिक रूप से कलीसिया का, मसीही कलीसिया का जन्म हुआ। एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा ग्रुप जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर संचालित था। प्रियो, वहां पर अन्य अन्य भाषा बोलने वाले लोग 15 प्रकार की भाषाओं से भी ज्यादा बोलने वाले वहां पे लोग थे। और हर एक लोग अपने अन्य अन्य भाषा जब बोलने लगे, तो जो लोग वहां उपस्थित थे उनमें से हर एक ने अपनी अपनी भाषा को सुना कि ये 120 लोग उनसे उनकी व्यक्तिगत जो भाषा थी उसमें वो बातें उनसे कर रहे थे। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर की उपस्थिति में चल के गवाही देते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो लोग नए विश्वासी प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की भाषा, जाति या संस्कृति के क्यों ना हो, परंतु वे सब प्रभु में मिलते चले जाते हैं, प्रभु की कलीसिया में जुड़ते चले जाते हैं। हम देखते हैं प्रियो कि पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य था वो कितना अद्भुत था। हम ये देखें कि जो पेंटेकॉस्ट के पहले जो चेले थे वो भयभीत थे, वे छिपे हुए थे, वे संदेह में थे, वे निश्चित थे। वे प्रभु यीशु मसीह के बिना अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, उनकी समझ भी सीमित थी। परंतु जैसे ही उन्हें पवित्र आत्मा मिला, पेंटेकॉस्ट की बात, वे साहसी हो गए, निडर हो गए, उनका विश्वास और पक्का हो गया। वो उन्होंने इस बात को जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे और उनके अंदर जो था वो आत्मिक शक्ति से वो भरपूर हो गए और मसीह के संदेश को संदेश की गहरी समझ को उन्होंने प्राप्त किया। प्रिय, पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को साहस दिया, शक्ति दिया, है ना। और जो पहले यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद दरवाजे में बंद बैठे थे, अब खुले आम सुसमाचार का प्रचार करने लगे। ये परिवर्तन हमें दिखाता है कि आत्मा हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे कि हम परमेश्वर के कार्यों को पूरी रीति से कर सकें, अर्थात पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए सशक्त बनाता है। प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा और के वरदान और उसके फल, इनसे परमेश्वर पिता हमें भरना चाहते हैं और इसीलिए परमेश्वर पिता ने हमसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमको अपना पवित्र आत्मा दूंगा। प्रिय, पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हम 1 कुरिन्थियों और 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास और चंगाई का वरदान, आश्चर्य कर्मों को करने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, अन्य अन्य भाषाओं बोलने का वरदान और भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। प्रियो, पवित्र आत्मा हमें विशेष वरदान देता है ताकि हम इसका उपयोग दूसरों की सेवा करने में लगा सकें। इसी के साथ साथ पवित्र आत्मा हमें अपने फलों से भी भरता है, जो कि हम पढ़ते हैं गलातियों 5:22 और 23 में। वे हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रियो, यह आत्मा के फल हमारे व्यक्तिगत स्वभाव को परिवर्तित करता है और हमारे स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान बनाता है। प्रियो, दोनों ही
बातें हमारे जीवन में आवश्यक है, क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल, ये दोनों ही आत्मा के सक्रिय कार्यों का प्रमाण है हमारे जीवन में। और जब ये कार्य हमारे जीवनों से होते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के कार्य, वरदानों के कार्य और पवित्र आत्मा के फल जब हमारे जीवनों में लगते हैं, तो ये बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यों को कर रहा है। आखिर आत्मा को देने का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा को सबों को दिया है, तो इसको देने का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर पिता के आत्मा को देने का उद्देश्य था कि कलीसिया को सशक्त बनाए, परिपक्व बनाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार प्रचार संसार के कोने कोने में होने पाए। प्रिय, पवित्र आत्मा विश्वासियों को मार्गदर्शन देती है, बताती है क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या कार्यों को करना, क्या कार्यों को नहीं करना है। यह हमें सशक्त बनाती है, हमें साहसी बनाती है, ताकि हम यीशु मसीह के नाम की गवाही दे सके। हाँ, विश्वासियों को ये प्रभु यीशु मसीह में और ज्यादा परिपक्व बनाती है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें, आत्मिक तौर से उसे अपने जीवन में खा पी सकें और परिपक्व हो सके। हमारा भीतरी मनुष्यत्व पवित्र आत्मा के द्वारा परिपक्व होता है, ताकि हम प्रभु के कार्यों को कर सके, परमेश्वर की इच्छा को जान सके और उसके अनुसार अपने कार्यों को कर सके। ना केवल इतने कार्य होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ पवित्र आत्मा हमें एक साथ एकता में रहने के लिए प्रेरित करता है और हमें सच्चाई की ओर लेके जाता है। सुप्रियो, पवित्र आत्मा के वरदान और फल हमारे जीवनों में जब कार्यों को करते हैं, तब हम अपने जीवनों में पवित्र आत्मा के उद्देश्यों को अपने जीवनों के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में हम पूरा कर सकते हैं। सुप्रियो, आइए हम परमेश्वर के वरदानों को परमेश्वर से मांगे और पवित्र आत्मा के फलों से अपने जीवन को ला दें, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए पवित्र आत्मा के उद्देश्य को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण करने पाए। प्रियो, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर दिन पर, पेंटेकॉस्ट के दिन पर, सभी देशों और संस्कृतियों के लोग जो वहां पर थे, अन्य अन्य प्रकार के भाषा बोलने वाले और जाति के लोग जो वहां पर थे, वो हम देखते हैं कि जो दीवारें थी, वे सारी दीवारें वहां पे टूट गई, वो हट गई, वे गिर गए और वे एक नए परिवार का हिस्सा हो गए और आत्मा में वे सभी परिवार एक हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुसमाचार है, ये पूरे सारे संसार के सभी देशों के लिए है, सभी प्रकार की संस्कृति के लोगों के लिए है, सभी प्रकार की भाषा और जाति बोलने वालों के लिए है, क्योंकि वहां पर वो दीवार टूट गई जो कि उन्हें सांस्कृतिक और जाति और भाषा से अलग अलग करती थी। परंतु वहां पर सभी लोग प्रियो परमेश्वर के आत्मा से भरकर एक हो गए, वे एक परिवार के सदस्य बन गए, नए वाचा की समुदाय के वे सदस्य बन गए, नए वाचा के वे सदस्य बन गए। प्रियो, पेंटेकॉस्ट के दिन हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशों के लोग अपनी अपनी भाषाओं में प्रेरितों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। और ये जो घटना थी, ये सुसमाचार, ये हमें ये दर्शाती है कि सुसमाचार सभी जाति के लिए है, सभी भाषाओं के लिए है, सभी सांस्कृतिक के लोगों के लिए है। और ये हमें सिखाती है कि हम भले अलग अलग जाति, भाषा और संस्कृति के क्यों ना हो, परंतु हम पवित्र आत्मा के द्वारा एकता में एक साथ आते हैं और आ सकते हैं और हर एक उन दीवारों को गिरा सकते हैं जो कि हमें परमेश्वर से दूर रखती है, और हम इसके द्वारा परमेश्वर के परिवार में एकजुट होकर रह सकते हैं, परमेश्वर के कार्यों को कर सकते हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन सकते हैं। प्रियो, आज के युग में हम देखें कि आज पेंटेकॉस्ट का जो दिन है, वो हम विश्वासियों के लिए क्या शिक्षा हमें देता है या क्या संदेश हमें देता है। सो पहला संदेश या पहली शिक्षा है वो ये है कि हम प्रतीक्षा और प्रार्थना की शक्ति को समझें। जिस रीति से शिष्य लोग 10 दिन तक निरंतर प्रार्थना में एक मन होकर लगे रहे और परमेश्वर पिता ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें पवित्र आत्मा से भरा, उसी रीति से जब हम निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वेट करेंगे प्रार्थना के साथ कि प्रभु अपनी बातों को हमें बता, पवित्र आत्मा से भर, तो परमेश्वर पिता भी हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर देगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि
ये एकता का महत्व क्या है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 और 1 में कि वे सब एक मन होके, एक चित्त होके प्रार्थना में लगे हुए थे। प्रियो, जब हम विश्वासी लोग एक मन और एक चित्त होके प्रार्थना करते हैं और किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, सो उन कार्यों को परमेश्वर पिता पूरा करते हैं और आत्मा हमें, हम सबों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सो हमें एकता के महत्व को समझना है कि हम दूसरे विश्वासियों के साथ मिलके एक मन होके भी परमेश्वर के कार्यों को करें। तीसरी बात हमें देखना है कि हमें आत्मा से भरना है। इफिसियों 5 और 18वां पद कहता है, आत्मा से भरते चले जाओ, अर्थात हमें आत्मा में चलना है, आत्मा में सुनना है और आत्मा के द्वारा संचालित होना है। और यही हमारे मसीह जीवन की पहचान भी है। हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। एक बार प्रार्थना से नहीं भरना, हमें बार बार प्रार्थना से भरने के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है और आत्मा से बार बार हमें भरना है, ताकि हम प्रार्थना में चल सके, हाँ, आत्मा की आवाज को सुन सके और आत्मा की द्वारा हम अपने आप को संचालित जीवन में प्रभु की अगुवाई में ढाल सकें। और चौथी बात हम देखते हैं प्रियो कि हमारा मिशन क्या होना चाहिए और हमारी गवाही क्या होना चाहिए। हमारा मिशन होना चाहिए प्रियो, जिस रीति से शिष्यों ने आत्मा से भर के सुसमाचार प्रचार किया और उस दिन 3000 लोग, और आगे हम और देखते हैं 5000 लोग मसीह की कलीसिया में जुड़ते चले गए। उसी रीति से आज भी हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार विश्व के कोने कोने में करना है, अपने स्थानीय लोगों के मध्य में करना है, बांटना है, ताकि वे लोग भी प्रभु की कलीसिया के सदस्य बन जाए, वे भी प्रभु के घराने के सदस्य बन जाए और पिता परमेश्वर की गवाही हमारे जीवनों से होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारे जीवनों से दूसरों तक प्रकट होना चाहिए। प्रभु के कार्य जो प्रभु हमारे जीवन में करता है, हमें उन्हें दूसरों को बताना है, ताकि वे प्रभु पर विश्वास करें और पिता परमेश्वर की नजदीकी में आए और परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं। प्रियो, जो पेंटेकोस्ट है, ये हम विश्वासियों के लिए एक जीवित वास्तविकता है। हमें भी आत्मा से भरकर और उसकी सामर्थ्य को पाकर, उसमें चलकर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें मार्गदर्शन को प्राप्त करके एक अच्छा जीवन जीना है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन है। और हमें पेंटेकोस्ट को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन, अर्थात पवित्र आत्मा से को अपने जीवन में भरते हुए दिन प्रतिदिन अपने आप को देखना है परमेश्वर की उपस्थिति में और उसे अनुभव करना है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक अच्छा जीवन को जी सकें। आइए अब हम देखते हैं कि हम एक पेंटेकोस्ट जीवन कैसे जी सकते हैं। सो पहली बात हम देखते हैं कि प्रतिदिन आत्मा की मांग करें। हमें प्रतिदिन अपने आप को आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। परमेश्वर पिता की प्रार्थना में हमें वेट करना है, प्रतीक्षा करना है कि परमेश्वर पिता हमें क्या करे, पवित्र आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा की अगुवाई और ताजगी के लिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है। दूसरी बात हम देखते हैं, विश्वास में हमें साहसी बनना, जैसे पतरस ने साहस से भरकर बिना डर के परमेश्वर के वचन को दूसरों तक फैलाया, वैसे ही हमें भी खुलकर, विश्वास में भरकर खुलकर परमेश्वर के वचन को दूसरों तक फैलाना है, उससे साझा करना है और विश्वास के लिए हमें साहस के साथ खड़े रहना है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि एकता को हमें बढ़ावा देना है। पवित्र आत्मा हमारे मध्य की हर एक उन दीवारों को गिरा दे जो कि हमें परमेश्वर से दूर करती है ना। और हमारे परिवार में, समाज में और कलीसिया में हम आपस में एक दूसरे के साथ मेल और शांति का जीवन जी सके और सब प्रकार से हम एकता के झुंड में रह सके और विभाजन से और बंटने से और टूटने से बचे रहें। और चौथी बात हम देखते हैं कि अपने आत्मिक जीवन का में जो हमें आत्मिक वरदान हमें परमेश्वर देता है, उसका प्रयोग हमें करना है। सो प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें से हर एक लोगों को कुछ ना कुछ वरदान दिए हैं। हाँ, पवित्र आत्मा के वरदानों से परमेश्वर ने हमें भरा है, हमें उसे पहचानना है, उसे हमारे अंदर विकसित करना है और उसे हमें सेवा में लगाना है। प्रियो, हमें इन आत्मिक वरदानों को क्या करना है, दूसरों की भलाई के लिए और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए उपयोग में लाना है। प्रियो, अंत में मैं यही कहूंगी कि जकरिया 4 और 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो शक्ति से ना बल से पर मेरे आत्मा से ये काम होगा, ये से ना होगा। परमेश्वर यहोवा का वचन है। सो प्रियो, आइए
हम भी परमेश्वर पिता की आत्मा को प्राप्त करें और उसकी अगुवाई में चलें। पवित्र आत्मा से हम अपने आप को सशक्त करें और एक समर्पित जीवन जिएं और इस संसार के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि हम एक जीवित गवाही परमेश्वर के लिए ठहरने पाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए ठहरने पाए। लोगों को हमारे जीवनों के द्वारा हम लोगों को प्रेरित करने पाए कि वे भी प्रभु में आए और पवित्र आत्मा को वे भी प्राप्त करने पाए और पिता परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त करने पाए जो कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी के लिए रखी है, और प्रभु के परिवार के सदस्य बनने पाए और उसके साथ साथ हर एक लोग परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां बनने पाए। सो प्रियो, आइए हम सबों को प्रियो आत्मा से भरने की आवश्यकता है, ताकि हम इस संसार में यीशु मसीह के गवाह बन सके। उसके लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से भरकर एक ऐसा जीवन जिए जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा होने पाए, हम प्रभु के लिए गवाह ठहरने पाए और प्रभु का सुसमाचार प्रचार हम करने पाए। प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीषित करे। आमीन।